नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स, एक ऐसा मंच जहां पर क्रिकेट और धमाल एंड एंटरटेनमेंट इज देयर ऑल द टाइम फॉर यू। आई एम पंकज आठवले, मेरे साथ है यश पाठक। और यश, आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। ओडीआई सीरीज तो काफी अच्छी रही, भारत ने डोमिनेट किया, लेकिन रांची में जो मुकाबला हुआ वहां पर कुछ अलग ही स्टोरी हमें देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा था इंडिया आराम से एक विक्ट्री प्राप्त करेगी। हम इंडिया बहुत बढ़िया खेले पिछले कुछ होम T20 सीरीज में। यहाँ पर अगर पहली मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 21 रन से मुकाबला जीत लिया जी। इंडिया टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया हमने, और आखिर में थोड़ा हमारा बोलते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा रन्स जो दिए लास्ट में, उस वजह से चेस करना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत बढ़िया बैटिंग की थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, स्पेशली डैरल मिचेल, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। डेवन कॉनवे, आपने उनको बहुत हाईली रेट वैसे ही किया था टूर्नामेंट के पहले कि बहुत प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है, और उन्होंने फिर से हाफ सेंचुरी मार दी। यस, और देखिए डेवन कॉनवे जब आउट हुए तब न्यूजीलैंड बड़ी दिक्कत में थी, तब भारतीय गेंदबाज थोड़ा सा पीछे रह गए और डैरल मिचेल ने आखिरी कुछ ओवरों में जो धुआंधार बल्लेबाजी की, दैट्स व्हाई दे कुड मेक 176 फॉर 6। वरना ऐसा लग रहा था कि 150 रन भी नहीं बना पाएंगे। बट वॉशिंगटन सुंदर के 2 विकेट, कुलदीप यादव और शिवम मावी का 1-1 विकेट, लेकिन यश, अर्शदीप के 4 ओवर में 51 रन, दैट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। आई थिंक द लास्ट ओवर इटसेल्फ, हार्दिक पांड्या ने भी ऐसा पोस्ट मैच में बोला कि जो लास्ट फ्यू ओवर्स में जो रन्स लीक किए वो थोड़े भारी पड़ गए, और मोमेंटम जो शिफ्ट हो गया, न्यूजीलैंड को एक होप मिल गई आफ्टर बीइंग इन अ लूजिंग पोजीशन और नॉट बीइंग इन द गेम के बाद उनको एक उम्मीद मिली। वो आई थिंक लास्ट फ्यू ओवर्स की वजह से थी। अर्शदीप सिंह जो कि बहुत बढ़िया गेंदबाज है, लास्ट ओवर्स में, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें काफी रन मारे गए, और डैरल मिचेल ने वन साइड वो पूरी टीम को बोलते ना हताश कर दिया इंडिया को। करेक्ट। और इसमें देखा जाए तो जो शुरुआत हुई थी, ब्रेसवेल की एक गेंद मुझे अभी भी याद है उस मैच की, उन्होंने जो स्पिन करके गेंद डाली थी, डिड पिच्ड ऑन द सीम, और ईशान किशन क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद से जो है कहीं पर भी भारतीय बल्लेबाजी ठीक से नहीं दिख पाई। सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन को छोड़कर नो वन कुड डू मच अबाउट इट। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस मुकाबले के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं भारतीय टीम में जो थोड़ा सा हमें समझना होगा, कुछ करना होगा। बिल्कुल। और अगली गेम जो है हमारी है लखनऊ में, सेकंड T20 है, संडे 29 जनवरी 7 बजे ये मैच होने वाला है। और इंडिया जो कि 1-0 से ये मैच में पीछे हार रहा है, सीरीज से पीछे हो रहा है, हाँ। तो उनको एक मौका है रिडेम्पशन करने का, लेकिन न्यूजीलैंड को मौका है बदला लेने का ओडीआईज का, क्योंकि अगर ये मुकाबला लखनऊ में उन्होंने जीत लिया तो दे विल एक्चुअली विन अ T20 सीरीज आउट इन इंडिया। और एब्सोल्यूट, और इंडिया जो होम T20 सीरीज में उनका एक फोर्ट्रेस बना रहा है वो टूट जाएगा पूरी तरह से। और अर्शदीप सिंह की अगर हम बात करें पंकज, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया था, उनका एक बार रिकॉर्ड पर ध्यान दे तो 23 वर्षीय है, बहुत एक्सपीरियंस है, इतनी छोटी उम्र में 24 मैच खेल चुके हैं, 37 विकेट्स। इकोनॉमी रेट थोड़ी सी महंगी है मेरे ख्याल से, बट जो बॉल्स पर विकेट है वो बड़ा इंप्रेसिव है, हर 13 गेंद में एक विकेट लेते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये इसीलिए आगे आए हैं बिकॉज ही इज नॉट ओनली बॉलिंग वेल इन द ओपनिंग स्लॉट बट ऑल्सो ड्यूरिंग द डेथ ओवर्स। और देखिए, अगर थोड़ा सा इनके साथ हो ऐसा गया है कि वर्ल्ड कप के पहले जो इन्होंने एक जबरदस्त प्रोडिजी दिखाई थी, 19 मैचेस में 29 विकेट लेकर, और इकोनॉमी भी अच्छी थी और स्ट्राइक रेट भी इनका अच्छा था, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद न जाने क्या हो गया है, ही स्ट्रगलिंग टू फाइंड फॉर्म। पिछले 5 मैचेस में सिर्फ 8 विकेट लिए हैं, भले और उनकी इकोनॉमी देखिए, स्ट्राइक रेट इज स्टिल बेटर, बट द प्रॉब्लम इज द इकोनॉमी। और पिछले मैच में हमने देखा कि उन्होंने जितने रन दिए आखिरी ओवर में, लगभग उतना ही डिफरेंस था हार और जीत में। ओह यस, एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं जिन्होंने इनको सारा वो जो दुख और दर्द पहुंचाया पूरी तरह का, डैरल मिचेल, उनकी अगर एक बार बात करें तो बहुत बढ़िया बेहतरीन ऑलराउंडर है, बड़े अंडररेटेड से क्रिकेटर लगते हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने 42 मैचेस खेले हैं, 844 रन है उनके, 140 का उनका स्ट्राइक रेट। अमेजिंग, isn't it? See, Daryl Mitchell has always been a very very dangerous player, और इस T20 फॉर्मेट में जब न्यूजीलैंड के पास डेवन कॉनवे, डैरल मिचेल और फिलिप्स जैसे बल्लेबाज और बाद में ब्रेसवेल आकर भी करे, इन द एब्सेंस ऑफ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, आई थिंक डैरल मिचेल इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेयर टू लुक आउट फॉर, और इन्होंने पिछले मुकाबले में वो काम कर दिखाया। लेकिन यश, पिछले मुकाबले में एक ऐसा खिलाड़ी निकला जिसको हम ऑलराउंडर एक्चुअली हमको कहना चाहिए, लेकिन हम कहते नहीं है, एंड दैट इज वॉशिंगटन सुंदर। ओ यस, वॉशी की अगर हम एक बार बात करें तो वो भी 23 साल के हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ स्पिनर है, बेस्ट उनका 3 for 22 है, पिछले गेम में भी 2 विकेट निकाले। यस, और उस आउटफील्ड पे जहां पर बॉल इतनी तेज ट्रैवल करी थी, वहां पर इतनी बेहतरीन बॉलिंग और एक अर्धशतक भी लगाया, और उनका कैच आप भूल नहीं सकते। व्हाट अ कैच, ही जस्ट ऑलमोस्ट मतलब सुपरमैन जैसे कम से कम 8 या 9 फीट डाइव करके लपक लिया उस गेंद को अपने ही गेंदबाजी पर। अमेजिंग। सो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर का भारतीय T20 स्क्वाड में और ओडीआई स्क्वाड में होना अब मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है। बिल्कुल
जस्टिफाइड है पूरी तरह से, लेकिन एक इंसान जिसको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ इस टीम में, हाँ, वो आप भी जानते हैं कौन है, किंग कोहली। किंग कोहली। क्योंकि पता नहीं, देखिए भारत के मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसमें विराट कोहली को हम डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड कप कितना जबरदस्त था उनका, 6 मैचेस में 296 रन, ऑलमोस्ट 100 का एवरेज और 4 अर्धशतक उन्होंने लगाए, बेस्ट ऑफ 82। तो क्या ये क्या रीजन है कि हम विराट कोहली को इस जबरदस्त दहकते हुए फॉर्म में भारतीय टीम में नहीं देख पा रहे हैं? जो लास्ट उन्होंने T20 मुकाबले खेले हैं कुछ इंडिया के लिए, आपने देखा 296 रन, एवरेज ऑफ 98, करेक्ट, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द, मतलब बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक उनको बैटिंग पे बलबूते पे उनको दे सकते हो आप, एब्सोल्युटली दे सकते हो। और हमारी जो स्क्वाड है उसमें ऐसा कौन सा प्लेयर आपको लगता है पंकज, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, हाँ, जिसको मुझे लगता है जिसके पे विराट कोहली खेल सकते हैं। एक बार अगर स्क्वाड पर नजर डालें, विराट कोहली तो आ नहीं सकते बिकॉज वो स्क्वाड में अभी नहीं आ सकते, बट आइडियल। लेकिन इसमें क्या, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहां पर राहुल त्रिपाठी का रोल अभी भी थोड़ा सा एक काफी अर्ली है। देखिए बैटिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ को लाया जाए राहुल त्रिपाठी की जगह पर, तो प्रोबेबली वो आई थिंक इंजर्ड है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मुझे आई थिंक इसमें मैं बताऊं, मुझे ना चाहिए कि पृथ्वी शॉ कैसे कैसे करके मैच खेले, क्योंकि T20 है भैया, ठीक है, पृथ्वी शॉ है, और वो न्यूजीलैंड के पेस बॉलर्स को किस तरह बोलते हैं ना मिनिमाइज करना है, पूरी तरह से खत्म करना है उनको, वो पृथ्वी शॉ से बेटर आई डोंट थिंक कोई कर सकता। डू यू रियलाइज दैट इन दिस स्क्वाड वी एक्चुअली डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, व्हिच इज स्ट्रेंज, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज गिवन दैट इंडिया में हम हमेशा बैटिंग डोमिनेटेड कंट्री रही है ऑल दीस इयर्स, और स्पिन डोमिनेटेड कंट्री रही है। हमारे पास ऐसे कोई लेजेंडरी पेसर्स नहीं थे, बट आज अगर हमारी बॉलिंग अटैक देखें तो पेस में बहुत ऑप्शन है, लेकिन बैटिंग में है ही नहीं, व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ अगर हम देखें तो दे हैव अ वेरी वेरी वाइब्रेंट टीम, और देखा जाए तो मिचेल सैंटनर एज अ कप्तान बड़ा अच्छा कर रहे हैं। देखिए फिन एलन भी अच्छा कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉनवे, फिलिप्स, ब्रेसवेल और डैरल मिचेल ये सारे के सारे अच्छा कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कोई चेंज करने की, अगर फिन एलन के बदले किसी को लाना हो तो। मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होती है, जो भी टीम टॉप पे रहती है, वो टीम ज्यादा चेंजेस में बिलीव नहीं करती। वो यही बिलीव करते हैं कि अपनी स्क्वाड को मेंटेन रखे, विनिंग कॉम्बिनेशन को ज्यादा चेंज ना करे। मैक्सिमम अगर कोई इंजरी हुई या कुछ निकल है तो ही चेंजेस होंगे, बट आई थिंक न्यूजीलैंड आर अ वेरी गुड साइड, बट द नेक्स्ट गेम इंडिया हैव टू कम बैक एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर अगर उन्हें ये सीरीज जीतनी। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या है आपका प्रेडिक्शन, आपको तो हमें बताना है। यश, व्हाट डू यू थिंक? लखनऊ पहले आप, गाड़ी छूट न जाए। बिल्कुल ना छूट जाए आज तो, इसको तो इंडिया को जीतना पड़ेगा, क्योंकि तो ही तो सीरीज में मजा रहेगा। 1-1 होगा, फिर जाएगा डिसाइडर अहमदाबाद में, तभी तो मजा आएगा ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है कि लखनऊ में बिरयानी जो है वो न्यूजीलैंड लेकर भागेगी। अरे बाप रे, ये तो क्या कह दिया आपने। लेकिन दोस्तों हमारे कहने से क्या होता है, आपको क्या लगता है बताइएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि कौन जीतेगा अगला मुकाबला, न्यूजीलैंड या भारत वापसी करेगा। You have to tell us on YouTube, you have to tell us on Instagram, on our account, on Facebook, on Twitter, जहां जाइएगा हमें ही पाइएगा, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है टोटल एंटरटेनमेंट का फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। तो ये थी बात दूसरे T20 इंटरनेशनल की बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। यश, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। दोस्तों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना प्रेडिक्शन भी बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर being a part of this particular show, and we'll be there all the time for you on Digital to Sports.